हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोसाइंट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। आज मैं आपको क्लास 11 की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लांट किंगडम बताने वाली हूँ। आप इसे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। मैं श्योर हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है एंड आई एम कंप्लीटली एम्फसाइजिंग ऑन एनसीईआरटी। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताने वाली हूँ। क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर जो था वो है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा है द कैरेक्टरिस्टिक इज विच इज पोजेस्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। मैं आपको एक बार ब्रश अप करा देती हूं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजिंग थिंग्स। मैं इसको आपको डे टू डे लाइफ से समझाती हूँ। जैसे क्या होता है, कोई भी इंसान हो या स्टूडेंट हो, अगर हम स्कूल से वापस आते हैं, जनरली सबके पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि आप अपनी चीजों को सही जगह पे नहीं रखते हो। तो होता क्या है कि अगर आप स्कूल से वापस आए, आपने सॉक्स इधर फेंका, शूज उधर फेंका, बुक्स उधर फेंका। अब अगले दिन सुबह स्कूल जाते समय क्या होता है, अगले दिन स्कूल जाते समय आप ढूंढ रहे होते हो अपनी चीजों को। आप चिल्ला रहे होते हो अपने घर वालों पे, अरे मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा, अरे मेरा शूज नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसे अरेंज करके नहीं रखा था। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। जो बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना सामान सही जगह पे रखते हैं वो कभी इस तरह से परेशान नहीं होते। सिमिलरली अर्थ पे 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है, और अगर हम इनको इंडिविजुअली पढ़ने जाएं और अगर एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ें तो हमारी पूरी जिंदगी क्या, कई सारी जिंदगी लग जाएगी, है कि नहीं। तो क्लासिफिकेशन से हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को, और वो हमें हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वी ऑल्सो हैव अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड टैक्सोनॉमी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि identification, nomenclature and classification of organism. The branch of biology which deals with the study of classification, identification, nomenclature of any organism is called taxonomy. तो टैक्सोनॉमी हम यहाँ भी बात करने वाले हैं, आपको मैं समझाऊंगी। तो अब आते हैं डायरेक्टली प्लांट किंगडम पे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या प्लांट अपनी जगह से मूव करता है? ये क्वेश्चन सोचेगा आप जरूर। क्या प्लांट मूवमेंट करता है या प्लांट लोकोमोट भी कर सकता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन हो सकता है इस सवाल में आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन एक सवाल सबको पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। दैट इज वाई वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उन्हें? ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट जो है, जब अर्थ फॉर्म हुआ तो क्या सबसे पहले जो अभी हमें दिख रहे हैं आम के पेड़, क्या सबसे पहले यही आया था एवोल्यूशन में? नहीं। तो स्टार्टिंग जो था बेसिक, वहां से शुरू करते हैं। और जो प्लांट जो शुरुआत वाले थे वो कैसे दिखते थे, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को सिंपल तरीके से रखना चाहा, और उनमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, कुछ आर्टिफिशियल बेसिस रखा क्लासिफिकेशन का प्लांट्स का। उन्होंने कहा जैसा प्लांट दिख रहा है बाहर से, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे मेरे दो कान, दो आंख, एक नाक है, ये आपको बाहर से दिख रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या है बेटे? ये है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो उन्होंने जो बेसिस रखा कि उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, और साथ में कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी कंसिडर करके
दिस आर्टिफिशियल, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेसिस किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। लेकिन आप सोचो, किसी भी एक्सटर्नल फीचर का एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी हो सकता है असर, लेकिन कम होता है। तो मॉडिफाइड वर्जन आया, आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन था उसमें इंक्लूड किया गया एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इट वाज टेकन केयर, क्या देखा गया कि उसकी एनाटॉमी के बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन किया। चलिए, नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटे आपको पता होना चाहिए फाइलोजेनेटिक का मीनिंग होता है एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब मैंने अभी क्या बोला, जो अर्थ फॉर्म हुआ होगा तो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत ही सिंपल था, कहीं ना कहीं वो हमारा रिश्तेदार भी है। कैसे बताओ? फर्स्ट सेल अराइज हुआ तभी तो आज सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म आया, तो वो हुआ ना हमारा रिश्तेदार। तो उनसे हमारा क्या संबंध है? हाउ दिस एवोल्यूशन हैज अकर्ड, शुरुआत के क्या कंडीशन थे अर्थ पे जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे सरवाइव करते थे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। तो अगर वो लीनियज से हम स्टडी करें तो उनके बेसिस को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ देयर इज अनदर, अभी क्या है, सब लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, एवरीथिंग। तो अभी हमारी लाइफ क्या है, अभी हमें कुछ समझ नहीं आता, हम क्या करते हैं? फटाफट गूगल से पूछ लेते हैं, है कि नहीं? तो हमारी स्टडी को सिंपलर बनाने के लिए एक और ब्रांच आई है बायोलॉजी की जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टैक्सोनॉमी समझाया था, यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मीनिंग है बेटे कि मान लो एक कैरेक्टर है कोई भी प्लांट का, मान लो कि उसका जो स्ट्रक्चर है लीफ का या कोई भी, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीफ के स्ट्रक्चर को हमने एक कोड दे दिया। अब उसको हम कीवर्ड समझ के एंटर करेंगे कंप्यूटर में एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट कि इट बिलोंग्स टू विच प्लांट, व्हाट इज देयर हैबिटेट। तो इट मेक्स आवर लाइफ सिंपलर। तो इनका मेन पर्पस क्या है? एक नंबर देना, असाइन करना क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और दूसरा एक कोड असाइन करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट साइटोटैक्सोनॉमी। मैं टैक्सोनॉमी आपको बता चुकी हूं, ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। साइटो मतलब होता है सेल। तो सेल में बेटे, सेल में क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्वाइल होकर बनता है। तो हर ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर। फाइन। And the another one is chemotaxonomy. Chemo means chemical. Of course, every cell has different biomolecules. It is made up of different biomolecules. So, on the basis of their composition, like if we talk about fungi, the cell wall of fungi is made up of chitin. The cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. So, their arrangement or the chemical composition is different. So, that can also be the basis of cytotaxonomy. I hope you have understood this much. Now we will be studying about the kingdom Plantae, how this was classified. चलिए, kingdom Plantae is further divided into two subkingdoms. The one called cryptogamy and the another one is called phanerogamy. आप इसका मीनिंग समझिए बेटे। क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन और गैमी is marriage. Hidden marriage, what does that mean? It means their reproductive organs, if present, are hidden.
they are not exposed. And phanerogamy, visible reproductive organs. I hope you are understanding. Now, cryptogamy is further classified into thallophyta, bryophyta and pteridophyta. थैलो से क्या समझते हैं बेटा? थैला, आपने देखा है ना थैला क्या होता है? उसमें थैलोफाइटा जो है, ये ऐसे प्लांट थे, प्रिमिटिव प्लांट, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए। आज भी एल्गी हमें मिलता है। एल्गी इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है बेटे, इनका सेग्रीगेशन नहीं है। इनमें आप देखोगे रूट, स्टेम, लीव्स सेग्रीगेटेड नहीं है। सो दे आर थैलस लाइक बॉडी, थैलोइड बॉडी होती है, दे आर कॉल्ड थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा, जिसको हम कॉमनली मॉसेस भी कहते हैं, मॉसेस। अच्छा, थैलोफाइटा का जनरली हैबिटेट क्या होगा? दे आर एक्वाटिक। मैं और डिटेल्स में पढ़ाऊंगी आपको एल्गी के बारे में इसी चैप्टर में। ब्रायोफाइटा मॉसेस को बोलते हैं, उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइटा, ये है इसका एग्जाम्पल, जिसे हम कॉमनली फर्न्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है टेरेस। ठीक है, आप देखेंगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे धीरे धीरे जैसे हम मूव करेंगे, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में कुछ एडवांस फीचर होगा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा में कुछ एडवांस फीचर होगा, और ऑफ कोर्स यहाँ फेनिरोगैमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें सीड फॉर्मेशन होगी। एक में कवर्ड सीड होगा और एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, और अनकवर्ड सीड होगा, सीड तो वो जिम्नोस्पर्म होगा। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है, इनमें सबसे एडवांस, जो आज की डेट में सबसे एडवांस प्लांट में हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स को। तो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, साइकस एंड पाइनस, और पाइन्स जिसे बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म में आप कोई भी प्लांट ले सकते हो, जैसे मैंगो विच इज अ डाइकॉट, पापाया, बनाना, these are angiosperms, wheat, rice, all these. सो आई होप आपने इसे समझा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव सम ओपिनियन अबाउट द videos which I am forming. That's all for today. Thank you so much.